दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी और मैं रंजू राय। आज माँ और सास में क्या अंतर होती है उसी पे मैं अपने कंटेंट, सोशल कंटेंट ही है, माँ और सास में क्या अंतर होती है उसी पे मैं आप लोगों के सामने स्पीच जो है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आम तौर पे और ख़ास तौर पे, दोनों तौर पे देखा जाए तो माँ और सास में बहुत वर्गीकरण किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है, जो कि आज की लड़कियाँ बिल्कुल ही नहीं समझती है। लेकिन एक बार थोड़ी सी हमारी जो तर्क वितर्क है उसको आप अपने कसौटी पर उतारें, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो देखिए सास और माँ में कितना अंतर होता है। दोनों में ही काफ़ी अंतर होता है, ये सच है। ऐसा होता है कि मदर्स डे होता है तो हम लोग मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन कभी सास के लिए मदर्स डे हम लोगों ने मनाया है? जी नहीं। प्रोफाइल पिक में हम और अपनी माँ का फ़ोटो दे देते हैं, कभी सास का फ़ोटो देते हैं? जी नहीं। कभी जितना माँ हमको डांटती भी है तो जितना माँ के लिए लाड़ प्यार आता है, क्या हमने अपने सास के लिए उतना लाड़ प्यार जताया है? जी नहीं। सास को हमारे मन में एक मतभेद ही बनी हुई है कि सास जो है वो सास है, हमारी शत्रु है, हमारी दुश्मन है। जबकि माँ हमारी अगर दुश्मन भी हो तो माँ के लिए हमारा विचार क्या है, सोच क्या है कि माँ हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए ये दोनों में वर्गीकरण जो है मैं आप लोगों को समझाऊं और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मैं रंजू राय अपने स्पीच को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। ये सत्य है कि सासू माँ की जगह माँ नहीं ले सकती है। ये सत्य है कि सासू माँ की जगह माँ नहीं ले सकती है। कुछ को छोड़कर, मैंने कुछ सास को छोड़कर, कुछ परसेंटेज को हटा करके देखा जाए तो हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आजमाने की चीज़ है कि माँ बेटी को जब विदा करती है, माँ बेटी को जब विदा करती है तो उस समय भी कटौती करती है कि ये चीज़ नहीं देना है, वो चीज़ नहीं देना है, फलान चिलान, मतलब अमुक तमुक बोलती है। मतलब सोचती है कुछ कम ही दिया जाए, कुछ बाद में दिया जाए, ऐसे करके उनकी सोच बनी रहती है। लेकिन वही जो सास जो है वो अपना सब कुछ बहू के जाते जाते, जो अच्छी सासें होती है, अपने बहू को सब कुछ सौंप देती है और बहू के आने के पहले से ही उसका कमरा तैयार करवा देती है ना। विचार कीजिए, कभी आपकी माँ आपके लिए की है? जी नहीं, कभी नहीं करती है। जो कपड़े आप शादी के पहले कभी नहीं पहने हो, वो जो है आज की बहुएं सासू माँ के आंगन में पहनती है। वो बहुएं आजकल सासू माँ के आंगन में पहनती है। जिन सुंदर जगहों के विषय में आपने कभी सुना नहीं हो, कभी कल्पना किया हो कि वहाँ जाते तो अच्छा होता, क्या आपकी माँ कभी जाने देती है? जी नहीं। लेकिन आपकी सास जो है आपको भेज देती है कि जाओ बेटा बहू, तुम लोग दोनों घूम कर आओ, कहीं दूर का टूर करो, टूर का प्लानिंग बना देती है कि बेटा बहू दोनों जाए, खुशहाल रहे, घूम फिर करके आए। लेकिन कभी माँ आपकी की है? जी नहीं। रसोई के घर में क्या है क्या नहीं है, आपकी माँ क्या आपके पिताजी को कभी लिस्ट पकड़ाती है कि बेटी को ये चीज़ चाहिए, कभी लेके आइए? लेकिन अच्छी जो सास होती है ना, और ससुर जी को तुरंत लिस्ट थमा देती है कि हमारी बहू को आज ये खाना है, हमारी बहू को ये पहनना है, हमारी बहू को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। मतलब झगड़ा तक कर बैठती है कि हमारी बहू को चाहिए ही चाहिए, जो अच्छी सासें होती है। पर क्या कभी किसी की माँ ने? जी नहीं। अपने पिताजी के हाथ में, माँ ने आपके पिताजी के हाथ में कभी लिस्ट पकड़ाई है कि मेरी बेटी को ये चाहिए, वो चाहिए? कभी नहीं। जब घर में पोते पोतियाँ होते हैं तो सासू माँ जो है ना, कितना लाड़ लड़ाती है, कितना प्यार करती है। चूँकि और होने के बाद, लाड़ लड़ाने के बाद भी उनके भविष्य के विषय में भी सोचने लगती है कि पोता पोती के भविष्य के विषय में भी उनका सोचना जो है अहम भूमिका बन जाता है, सास की भूमिका बन जाती है। और जब सासू माँ का शरीर पूरी तरह जर्जर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उनके शरीर में कामयाबी नहीं रहती है, कुछ करने का जज्बा नहीं रहता है, तो अपना एक घर ले लेती है और पूरे घर का मालकिन अपने बहू को बना देती है। पूरे घर की मालकिन अपने बहू को बना देती है। जो अच्छी सास होती है, घर में जो गहना गुड़िया, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, घर द्वार, सब चीज़ का लिस्ट जो है अपने बहू को पकड़ा देती है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बहुओं से एक दिन, बहुआ जो आज की है, एक दिन सिर्फ मदर्स डे नहीं, सासू माँ दिवस भी एक बार मना कर देखें और अपने प्रोफाइल पिक में अपने साथ माँ ही नहीं, अपने सास की भी तस्वीर लगा कर देखें। फिर देखिए, जन्नत तो यहीं है, स्वर्ग तो यहीं है। आपकी सासू माँ कितनी खुश होगी, कितनी खुश होगी, आप लोग उसका कभी भी मतलब आकलन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये सास और माँ का वर्गीकरण आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों का नेक्स्ट कोई आप लोगों का कंटेंट जो सोचा हुआ हो, जो हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं, वो भी आप लोग दे सकते हैं। मैं उस पर विचार करके मैं वीडियो बनाने का, अपना स्पीच देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।